खान साहब ने वज़ीर आला जो पंजाब नामजद किए हैं, आप मुतमईन हैं? कौन, ये परवेज़ इलाही से? हाई भोंडा और गलत फैसला है। कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया आपको कस्टडी? अब वो मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता कि कस्टडी में क्या हुआ। क्या लगता है कि वाकई NRO 2 जो बात डिस्कस की जा रही है उसमें सदाकत है? एकदम होना शुरू हो जाए और काया पलट जाए तो फिर आपको ऐसा लगता है। अब क्योंकि खान साहब से मुलाकात हो रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खान साहब भी अभी गेम में हैं। पब्लिक जिसकी तरफ चलती है एस्टेब्लिशमेंट भी बेचारी उधर ही जाती है। ये एस्टेब्लिशमेंट उल्टी लटक जाए ना, पूरा जोर लगा ले, फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म नहीं बना सकेगी। नवाज साहब वापस आ रहे हैं? आना चाहिए। देखा था मेरी ट्रोलिंग कैसे होती थी? मेरे यहाँ पे बैच बना देते, इधर ऊपर टोपी फौजी हैं, छोटी छोटी मूंछें, लाडला कहते हैं आप। कहते ना फौज में इस्तेमाल करती थी, करे ना इस्तेमाल। हैकर अभी बड़ा वायरल था सोशल मीडिया पे, वो अचानक से गायब हो गया। वो है पहले ही शुक्र है मैंने पहले ही ट्वीट कर दिया था, मुझे उस पर शक होना शुरू हो गया था। ये चीज़ें कभी भी किसी के हाथ नहीं लगती, ये जिनके हाथ लगी हुई होती हैं उन्हीं के पास होती हैं। मैं 7 मरतबा मुअत्तल हुआ सवाल पूछने की वजह से। मैंने जरदारी से वो सवाल किया था कि उसके बाद मेरा वहाँ घुसना बंद हो गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी का दिल करता था कुर्सी उठा के मेरे सर में मार दे। मैंने नवाज शरीफ से ऐसा सवाल किया था कि मैं 2 महीने के लिए मुअत्तल हो गया था। मैंने शहबाज शरीफ से ऐसा सवाल किया था कि मुझे नौकरी से निकलवा दिया था। मैंने MKM वालों के साथ वो किया था कि मुझे यहाँ से मुअत्तल कर दिया गया था। क्या इमरान रियाज खान तब भी इतना दिलेर था जब लाख सवा लाख कमाता था, या ये 2-2.5 करोड़ का एक नशा भी है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात बड़ी ही ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान रियाज खान, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी करेंगे और इनकी कुछ तकारीरों से नाला होकर कुछ लोगों ने फ़ैसला किया कि इन्हें सुधारा जाए और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए इन्हें ले जाया भी गया। क्या मामला था, इमरान भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि इसहाक डार साहब की वापसी हुई है और आपने इस पर एक ट्वीट किया हुआ है कि हमें बताया गया कि ये लोग ठीक नहीं हैं, और अब कहते हैं नहीं गया। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बोलते हैं कि इसहाक डार ने हमेशा आदाद व शुमार की हेर फेर की है और वो बाकायदा केसेस मौजूद हैं। इसहाक डार साहब ने लिख कर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत को ये बताया था कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। काजी फैमिली अभी भी बरतानिया में मौजूद है। इन्होंने उनसे कहा कि हम आपके जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा देते हैं पाकिस्तान में। तो काजी फैमिली के डॉक्यूमेंट तैयार करने के बहाने उनके डॉक्यूमेंट इन्होंने हासिल किए और उन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से अकाउंट्स खोले और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की। काजी फैमिली ने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं या हमारे नाम के ऊपर अकाउंट्स खुल रहे हैं और वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर जब इसहाक डार साहब गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म करते हुए ये सारी चीज़ें उस वक्त की गवर्नमेंट को ये सब कुछ उन्होंने बताया। वो सारा कोई रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसके बाद फिर डील हो जाती है शरीफ ख़ानदान की, वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। इसहाक डार साहब भी उस वक्त फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। वो सारा का सारा जो उनका बयान हल्फी है वो आज भी मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, उस बयान हल्फी में जितने अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, उस बयान हल्फी के अंदर जितनी तफसीलात लिखी हुई हैं वो सारी की सारी वेरीफाइएबल हैं। यानी आप बैंक से जाके चेक कर सकते हैं। बैंक तो झूठ नहीं बोलता ना, तो बैंक में आज भी उन अकाउंट्स का आपको डाटा मिल जाता है, आपको उस मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद और सबूत मिल जाते हैं। अगर इंसाफ करना हो तो वो काफ़ी है डॉक्यूमेंट। अच्छा, बहुत से लोग इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको तब कहा कि इसहाक डार साहब मेरे ऊपर कर रहे हैं। जी, करने दे, खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन सर उनको जवाब तो देना चाहिए। वो मैंने नहीं देना जवाब। आप जवाब नहीं देना ना। अच्छा, क्या बात है, तनकीद करने वाले करते रहे, हम काम कर रहे हैं अपना। अच्छा सर, मरियम नवाज़ को भी रिलीफ मिल गया, उनका पासपोर्ट भी वापस मिल गया और जो केस है वो भी ख़त्म हो गया। तो सर क्या लगता है कि वाकई NRO 2 जो बात डिस्कस की जा रही है उसमें सदाकत है? यार अचानक ऐसा सारा कुछ एकदम होना शुरू हो जाए और काया पलट जाए तो फिर आपको ऐसा लगता है, मतलब कि ये ठीक है, मतलब लेकिन इमरान खान साहब क्यों खामोश हैं, उस तरह से इस पे खुल के खेल नहीं रहे? ये आपको उनसे इंटरव्यू के लिए टाइम लेना पड़ेगा और उनसे जाकर पूछना तक रसाई नहीं है। मैं क्या चले आपसे तो मुझे अगर मौका मिला उनका इंटरव्यू करने का तो बिलीव मी, मैं ये वाला सवाल आपका उनसे ज़रूर पूछूंगा कि आप क्यों खामोश हैं जब ये सारा कुछ इस मुल्क में हो रहा है। अच्छा, मैं ज़रूर पूछूंगा। इमरान खान साहब की सुना एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता। आपको कुछ बताया उसके बारे में? कहा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इररेलेवेंट तो कभी भी नहीं होती और एस्टेब्लिशमेंट कभी अपोजिशन में रहती भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है कि वो हुकूमत में रहे। देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट अगर अपोजिशन में चली जाएगी तो फिर वो मुल्क कैसे चलेगा? कि एक हुकूमत बैठी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट जो है मुल्क की वो अपोजिशन में है, तो नहीं हो सकता ना। तो एस्टेब्लिशमेंट किसी की भी हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में होती है। और जिसकी हुकूमत आने वाली होती है ना, जिसकी भी आने वाली होती है, मैंने ये हमेशा से नोट किया है, पिछले कोई 5-6 अदवार का तो मैं खुद गवाह हूँ
जिसकी भी हुकूमत आने वाली होती है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए मुलाकातें शुरू कर देती है ताकि कल कल को कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसे ही होता है। देखें, जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ कमज़ोर हुआ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, तो एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया था कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हो गए। फिर जब पीपल्स पार्टी गैर मकबूल होना शुरू हुई और सबको नज़र आ रहा था कि अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं 2013 में, तो हम सब ने देखा कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए। इन लोगों से एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए क्योंकि उनको पता था कि इनकी हुकूमत आ रही है तो इनके साथ वर्किंग रिलेशन भी बनाया जाए ताकि मुल्क चले। अब जब इमरान खान की हुकूमत आने वाली थी 2018 में, तो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के भी कुर्बत हासिल कर ली थी और उनके साथ भी ताल्लुकात बना लिए थे। फिर अब जब इमरान खान को निकालने का वक्त था तो उस वक्त हालात किसी और तरफ चले गए और एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें जो नई बनने वाली PDM की जमातें हैं उनके साथ शुरू हो गई। अब क्योंकि खान साहब से मुलाकात हो रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खान साहब भी अभी गेम में। देखिए, गेम में होने का मतलब पब्लिक जिसकी तरफ चलती है एस्टेब्लिशमेंट भी बेचारी उधर ही जाती है। यानी एस्टेब्लिशमेंट अगर अकेले मौलाना फजलुर रहमान के साथ ताल्लुकात बना ले और वो कहे कि इसको अपने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनाना है, ये एस्टेब्लिशमेंट उल्टी लटक जाए ना, पूरा जोर लगा ले, फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म नहीं बना सकेगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसी के साथ जाती है जिसके साथ पब्लिक जाती है। आप गौर करें ना, 2008 का ट्रेंड पीपल्स पार्टी का था, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ। 2013 का ट्रेंड जो था वो नवाज शरीफ का था, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ। 2018 का ट्रेंड जो है वो इमरान खान का था। तो और तरह से बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ जाती है उनका दौर आएगा। और यार, एस्टेब्लिशमेंट के पास मांगे तांगे के 15-20 बंदे होते हैं, मैक्सिमम 15-20 बंदे होते हैं। वो क्या करती है, वो उन 15-20 बंदों को जिस तरफ उनको लगता है पब्लिक ज़्यादा जा रही है, वो तोहफे के तौर पे वो नवाज देते हैं कि जी ये देखें हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। वो इस किस्म की चीज़ें करते हैं। अब मेरे ख्याल में इमरान खान को इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, खासी मकबूलियत है उनके पास। वो इलेक्शन में नवाज साहब वापस आ रहे हैं, आना चाहिए। अच्छा, इमरान भाई बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता था काफ़ी अरसे से कि सर एक वक्त था हम देखते थे कि कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी जमात के साथ अपना नाम नहीं जोड़ता था, बड़े एक ना न्यूट्रल तज़िये दिया करता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे आप भी बड़ा खुल के PTI को सपोर्ट करते हैं और भी बहुत से एंकर हैं जिनको हमें। वो इसलिए मैं करता हूँ कि एक ना 2-3 दर्जन पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी वो सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए। सब ने अकेले को मारना शुरू कर दिया। मैं नाम लेना शुरू करूँगा, आप अपनी उंगलियों पे गिनेंगे, आपकी उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी, हाथों की भी और पैरों की भी। सब ने अकेला छोड़ दिया था ना, अकेले को मार रहे थे सारे। मैं कभी भी ना किसी अकेले के साथ जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि यार पहले चेक करिए कि बंदा उन्ना ख़राब है कि नहीं है। तो मुझे पता चला कि वो सारे सहाफ़ी जिनके साथ खड़े हैं उत्थे तो बेड़े गर्क होया पिया है। और जब मैं कंपेयर करता हूँ इमरान खान का इन 2 बाकी साथ या 3 के साथ, यानी फजलुर रहमान से और जरदारी से और नवाज शरीफ से, मुझे ये बंदा बेहतर लगता है। और आप एक काम करें ना, इसी माइक को यहाँ से पकड़ें, कैमरा ऑफ नहीं करना आपने, इधर से चले जाएं, पूरा इस इलाके का चक्कर लगा के आए, माइक आप लोगों के आगे रखते जाएं और पूछें इन तीनों में से बेहतर कौन है चारों में से। तो आपको बाकी लोग भी ना, कॉमन सेंस की बात है तो आपको पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगा सारे रल के कल्ले नूं पै गए ने, तो मैं इसलिए खड़ा हूँ। कुछ सहाफ़ती जिम्मेदारी होती हैं, लोग कहते हैं कि आप खान साहब पे तनकीद नहीं करते कि आपकी ऑडियंस किल हो जाएगी। अब ऑडियंस किल हो जाएगी नहीं तो लोग मुझे ये कहते थे कि तू फौज पे इसलिए तनकीद नहीं करता कि ऑडियंस किल हो जाएगी। लेकिन वो आपने देखा ना कि जब दोनों का क्लैश पड़ा तो खान साहब की आपने ये देखा, मुझे इससे पहले आपने देखा था मेरी ट्रोलिंग कैसे होती थी? मैंने देखा कैसे होती थी। मेरे यहाँ पे बैच बनाते थे, इधर ऊपर टोपी फौजी हैं, छोटी छोटी मूंछें, ऐसी होती थी। तो वो अब 1 मिनट ठहरे, मैं तो फौज का आदमी था और लोग कहते हैं कि फौज मुझे इस्तेमाल करती थी। लाडला कहते हैं आप, कहते हैं ना फौज मुझे इस्तेमाल करती थी। करे ना इस्तेमाल, अब क्यों नहीं करती? कभी सोचा है अपने आप से, पूछा है आपने कि यार अगर इमरान रियाज खान को फौज इस्तेमाल करती थी अपने फ़ायदे के लिए तो अब क्यों नहीं कर सकती? एक्चुअली फ़ौज कभी किसी को इस्तेमाल नहीं करती। होता ये है कि हालात कभी आपको किसी के करीब ले आते हैं, कभी दूर ले आते हैं। कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैंने जब वो तकरीर की थी ना जिसके ऊपर बड़ा रोला बना था, उसके अल्फाज को सुनिएगा। मैंने कहा था मैंने अपने आप को कायल किया। मैंने कहा था कि मैं इस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, इट वॉज माई चॉइस। किसी इस्टेब्लिशमेंट की या किसी और की चॉइस नहीं थी। कोई इदारा मुझे उस वक्त भी मजबूर नहीं कर सका कि इस लड़ाई में उतरो। और आज भी देखिए, अगर उस वक्त वो मुझे मजबूर कर पाए थे तो आज क्यों नहीं कर पा रहे? आज तो मेरे ज़्यादा स्टेक्स हैं इस मुल्क के अंदर। हो सकता है मेरे पास शायद प्रॉपर्टी भी ज़्यादा हो, बिजनेस भी ज़्यादा हो, तो आज तो मुझे ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है, तो कर लें। और जहाँ तक बात ये है कि व्यूअरशिप को नहीं खोना चाहता, कोई भी नहीं खोना चाहता। कौन है चैनल भी ब्लॉक हुआ, कैसा
अभी हुआ एक अभी फिर एक और भी पंगा पड़ा हुआ है। तो हमारी एक महीना मोनेटाइजेशन भी बंद रही है, इसी चक्कर में बंद रही है। कोई हैकर कर रहा है या ये कर कौन रहा यार उनकी ख्वाहिश, जो हैकर है ना, हमने उसको एनालिसिस किया, मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाता, लेकिन हम एक एनालिसिस पे हम पहुंच गए कि जो भी हमें हैक करता है ना, उसका मकसद पैसे कमाना नहीं है, या हमारे पैसों के ऊपर डकैती डालना, या चैनल को छीन लेना, या हमसे पैसे मांगना, या ब्लैकमेल करना नहीं है। वो चैनल को जैसे ही किसी तरह से नकब लगाते हैं ना, तो वो फ़ौरन कोशिश करते हैं कि चैनल बंद हो जाए हमेशा के लिए। अब ये बंद कौन करवाना चाहता है? कम्युनिटी की वायलेशन करते होंगे बेशुमार, एकदम बम्बारमेंट करते हैं। वो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई लालच है, ये या प्रोफेशनल हैकर नहीं है, आवाज़ बंद करना चाह रहा है। ये कोई ऐसा है जो ये चाहता है यार ये जान छुड़ाओ, बंद करो। एक हैकर अभी बड़ा वायरल था सोशल मीडिया पे, वो अचानक से गायब हो गया। वो मैंने है पहले ही, शुक्र है मैंने पहले ही ट्वीट कर दिया था, मुझे उस पर शक होना शुरू हो गया था। और मे भी कोई डील हो गई हो, या मे भी उसके बाद इतना ही हो जितना बाहर निकला है, या मे भी इन्होंने खुद बाहर निकाला हो। है तो है ना अभी माशाल्लाह हयात है। देखिए मेरी बात सुने, ये चीज़ें कभी भी किसी के हाथ नहीं लगती, ये जिनके हाथ लगी हुई होती हैं उन्हीं के पास होती हैं। और ये हाथ लग जाए ना आपके अपने आपको भी खतरे में डाल मेरे हाथ में लग जाए ना, तो मैं तो बम फाड़ दूंगा। तो बात ये है कि ये मैं तो चला दूंगा, जिनकी आड़ी मैं चला दूंगा, मैं भाई ये इन्होंने मुल्क के साथ किया है। हाँ, मुझे पिछले दिनों एक बंदे की कॉल आई, उसने मुझे कहा कि उसके पास मुतनाज़े वीडियोज़ हैं। तो मैं गाड़ी चला रहा था, जा रहा था, घर की तरफ जा रहा था, यहीं कैंप से ही लेट नाइट उसकी कॉल आई, कह रही मुतनाज़े वीडियोज़ हैं और बहुत सारी हैं, और उसने जिन लोगों के नाम लिए मुझे उन पर वैसे ही बहुत गुस्सा है। तो मैंने उसको एक लम्हे में कहा, मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए। कहता जी क्यों खान साहब? मैंने बहुत सोचा और सोच के मेरे दिमाग में आया कि आपको दूंगा तो आप तबाही फेरेंगे। कहता देखो बात सुनो, ये पर्सनल लाइफ है, अगर कोई पर्सनल, आपने देखा मैंने मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर एक भी प्रोग्राम नहीं किया, एक भी व्लॉग नहीं किया, हालांकि उससे ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते थे किसी व्लॉग को। नहीं, मेरे व्यूज़ आते हैं मेरे ख्याल में 1 मिलियन आ जाते होंगे। अगर मैं वो मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर व्लॉग करता तो 10 मिलियन व्यूज़ आते, 10 गुना ज़्यादा। किसको बुरा लगता है कि उसके व्यूज़ ना आए? ये जिस चैनल से आप मेरी बात कर रहे हैं, इसमें भी आपने कुछ ना कुछ चलाया ही होगा गोल मोल करके, और जितने बाकी चैनल हैं उन सब ने चलाया था। मैंने उस पर एक भी व्लॉग नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो निजी उसकी ज़िंदगी है, मैं उसके अंदर, हाँ मेरे मुल्क को डैमेज करे, नुकसान करे, कुछ करे, तो मैं उसके लिए खड़ा होकर बात करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा यार आपके पास कोई ऐसी ऑडियो वीडियो है जिसमें मेरे मुल्क को कोई डैमेज कर रहा है? उसने कहा नहीं जी, मेरे पास पर्सनल नौयत की हैं, बड़ी गंदी किस्म की, और फलां 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 की हैं। तो मैंने कहा यार मैं एक मशवरा दूँ? उसने कहा बताएं। मैंने कहा यार आप इसको डिलीट कर दें। मैंने डिलीट क्यों कर दूँ? मैंने इनको 6 साल से, उसने ना 2014 से बाद से संभाल के रखी हुई है उसके बकौल, वो ये कह रहा था। मैंने कहा देखो तुम इनका पर्दा रखो, अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखेगा। तो इस मामले में मैं बड़ा क्लियर हूँ। ये किस जमात के लोग थे? ये की वीडियोस थी? ये इम्पोर्टेड हुकूमत के थे। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान रियाज खान आजकल बड़ा दिलेर है और खुल के सवाल करता है और कहता है कि मुझे सवाल के जवाब देके कायल कर लो। क्या इमरान रियाज खान तब भी इतना दिलेर था जब लाख सवा लाख कमाता था, या ये 2-2.5 करोड़ का एक नशा भी है? नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। पैसे कमा के आदमी कमज़ोर होता है, ताकतवर नहीं होता। हमारे मुल्क में जो ज़्यादा कमाता है उसकी बात में वजन उसके सवाल जाता है। पैसे आदमी को बुज़दिल करते हैं। मैं इसीलिए, आपने कभी एक चीज़, ये मेरी दोनों जेबों में अभी 1 रुपया भी नहीं है। आपने भी मेरे सामने सारे दिए? हाँ अभी दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे सबसे बड़ा डोनेशन मेरे वालिद ने दिया है, मेरे वालिदैन ने दिया, अम्मी ने भी दिया है, बहुत बड़ा डोनेशन। वो आप डिस्कस तो नहीं करना चाहिए? मैं नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन सबसे बड़े डोनेशन है। तो मैंने पैसे को, अपनी मजबूरी तो नहीं है मेरी, पैसा, जितने पैसे आप अपने दिल के साथ जोड़ते जाते हैं ना, आपको पैसा कमज़ोर करता है। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँ, आपको कितना अर्सा हो गया मुझे फॉलो करते हुए, देखते हुए? सर तकरीबन 3 साल, 2-3 साल। गलत है। मैं 7 मरतबा मुअत्तल हुआ हूँ सवाल पूछने की वजह से। कभी आप वहाँ नहीं गए। मैंने वो सवालात पूछे कि उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी का दिल करता था कुर्सी उठा के मेरे सर में मार दे। मैंने जरदारी से वो सवाल किया था कि उसके बाद मेरा वहाँ घुसना बंद हो गया था। मैंने नवाज शरीफ से ऐसा सवाल किया था कि मैं 2 महीने के लिए मुअत्तल हो गया था। मैंने शहबाज शरीफ से ऐसा सवाल किया था कि मुझे नौकरी से निकलवा दिया था। मैंने MKM वालों के साथ वो किया था कि मुझे यहाँ से मुअत्तल कर दिया गया था। मैं 7 मरतबा, बता आप कितनी दफ़ा मुअत्तल हुए हैं बतौर रिपोर्टर? अभी तक नहीं हुआ ना। मैं 7 मरतबा हुआ था बतौर रिपोर्टर मुअत्तल, कि फ़र्क कर दो, इसको निकाल दो नौकरी से और बैठा दो घर पे इसको। आपको लगता है कि आपका मेरी बीट्स चेंज होती थी? नाम इतना बड़ा बनने में ये बड़ा अहम किरदार? मैं शुरू से ऐसा ही हूँ, पता नहीं यार, मैं अपने को बड़ा आदमी समझता ही नहीं हूँ ना। मेरा नाम बड़ा है, बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह ताला का है, और उसी का नाम लेके आदमी
आगे बढ़ता है और सारे काम करता है। मेरा एक ही बात माननी, ना मेरा नाम बड़ा ना कुछ और, भाई मुझे जो ठीक लगता है ना मैं शुरू से वही करता हूँ बस। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे पूछने लगा हूँ कि मैंने कुछ लोगों को ये बातें करते सुना है कि इमरान रियाज खान एक बड़ी गेम का हिस्सा है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि जैसे हमने वज़ीर आज़म इमरान खान सुना, हमें वज़ीर आज़म इमरान रियाज खान भी सुनना पड़े। ये कौन कह रहा है? सर ये आपकी हंसी को मैं क्या नहीं, ये कौन कह रहा है? आपके लोग इन्हें बताया? पता नहीं यार सर इसमें सदाकत है। हाँ वही वैसे सवाल मजे का है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं जब स्कूल में होता था ना, वो मेरा स्कूल का दोस्त है जुनैद भट्ट, जी जी, ये जो सारा इंतज़ाम संभाल रहा है, ये ट्रैफिक वार्डन ने इसको छुट्टियाँ करवाई हुई हैं, इसने छुट्टियाँ ली हुई हैं वहाँ से, और ये अब रिलीफ का काम कर रहा है। तो सर तो मैं आपने एक बार मुझे एक बात कही थी, स्कूल में छेड़ता होता था, तो मैं इन्हें कहता होता था कि यार देखना मैं कुछ करके दिखाऊंगा तुम लोगों को ना, वैसे ही कहता था इनको। बात आई गई हो गई, मैं इधर उधर घूमता फिरता रहा, ज़िंदगी गुजर गई। ज़िंदगी में ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तय करते हैं कि आपने क्या बनना है। फिर वो ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ को तय करते हैं कि आपने क्या बनना है, बल्कि वो उसके लिए आपके रास्ते बनाते हैं। कई लोग ज़िंदगी में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए निकलते हैं और वो उनका टारगेट होता है और वो बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, बाद वक़्त अचीव होता है, बाद वक़्त नहीं होता। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि मेरा टारगेट ऐसी कोई चीज़ कभी था ही नहीं। मुझे जर्नलिज्म करने का, प्रोग्राम करने का, इन चीज़ों का शौक़ है, लेकिन आप यकीन करें मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से। मैं उस वक़्त सोचता हूँ कि मुझे ये लम्हा कैसे जीना है। ये जो अभी लम्हा है, यानी कई दफ़ा मुझे ना अंदर से वो मैंने ना पूछा तो मुझे फिर नींद नहीं आनी, ये मेरा प्रॉब्लम है। अपने सुकून के लिए हाँ, वो उसको मार रहा है, मैंने जाके उसको ना रोका तो मुझे फिर नींद नहीं आनी। मैं जो करता हूँ, खुद गर्ज आदमी हूँ, अपने लिए करता हूँ सीधा सीधा, कि मुझे मेरी इनर साइड मुतमईन होनी चाहिए। ये जो था ये रिलीफ का काम, मुझे तो नहीं पता था चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले कि मैं ये करूँगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि लोग मेरे गले में पैसे डाल देंगे। आप यहाँ जाकर देख लें, लोगों ने मेरे पे बहुत एतबार किया है, मैंने देखा। और हम लगातार उनकी ये मानते हैं। आपने देखा पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे घंटे से मैं यही काम कर रहा हूँ कि कौन सा कहाँ भेजना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ जो है वो मैं उतार रहा हूँ साथ साथ के भेजो यार। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा। मतलब कि आप वज़ीर आज़म बन भी गए तो आपने कहना मुझे पता नहीं था। खुदा की कसम मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं है। मैं अपना काम करूँगा, मैं सीरियसली आओ कह रहा हूँ, और मुझे नहीं बनना कुछ भी। MNA की इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मुझे किसी ने कहा कि आप शहबाज शरीफ के अगेंस्ट किसी हलके में नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ नहीं, शहबाज शरीफ साहब का काम है इलेक्शन लड़ना। आप उनके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। आप ये जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कोई हिस्सा नहीं? मेरा कोई इरादा नहीं। आप लोग कहाँ से, आप लोगों को ये बातें पता चलती हैं? ये हलकों में बातें हो रही हैं तो क्या होता है? होता ये है कि आप लोग ना अपने जहन के अंदर एक चीज़ बनाते हैं, फिर आप लोगों को लगता है कि ये ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा। लोग अपनी ख्वाहिशात लाकर मेरे ऊपर थोप देते हैं। ऐसा मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा, माजी में भी होता रहा है बार बार। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ता चुनते हैं, वो उसके लिए आपको तैयार करते हैं और वहाँ आपको लेकर जाते हैं। उससे पहले आप बड़के मारें, छलांगे मारें। पूरे मुल्क में कैंपेन तो आप कर ही रहे हैं ना? नहीं, मैंने जाके दादू में इलेक्शन लड़ना है सर, मैं सबसे ज़्यादा काम तो दादू में कर रहा हूँ। बोर्ड्स तो नज़र आ रहे हैं जो दादू में मैंने सबसे ज़्यादा काम अगर दादू में करना है, और वो इसलिए कि लोग मुझे देते हैं वो डोनेशंस, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा डोनेशंस दें, हम ज़्यादा पैसे लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा सामान लोगों तक पहुँचाएँ। मैं अपने ट्विटर के ऊपर दिखाता भी हूँ, ये मुझे लड़कों ने समझाई बात कि आप ट्विटर पे दिखाएं आपका मेडिकल कैंप काम कर रहा है, आपकी कश्तियाँ काम कर रही हैं, आपके लोग काम कर रहे हैं, आपकी खैमा बस्ती लगी हुई है, फ़लाँ शहर में क्या चल रहा है, फ़लाँ शहर में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। तो हम ये इसको दिखाते हैं। दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग हम पे एतबार करके वो यहाँ पे डोनेशन देकर जाते हैं, उन्हें पता हो कि उनका पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और तो मेरे पास कोई NGO रजिस्टर्ड तो है ही नहीं। सर, आप खान साहब को बड़ा सपोर्ट करते हैं। खान साहब ने वज़ीर आला जो पंजाब नामजद किए हैं, आप मुतमईन हैं? कौन? ये परवेज़ इलाही से? बहुत ही फजूल चॉइस है, और इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? समझाया नहीं खान साहब? एक तरफ छोड़ के नहीं, मैं क्यों समझाऊं भाई? उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो जाने, उनका काम जाने। मैं जो बात करूंगा वो अपने वीलॉग में करूंगा या अपने टीवी चैनल पे करूंगा। उनकी पार्टी जाने, वो जाने सही फैसला गलत। उस्मान बुज़दार के मामले पे मैंने टिका के तनकीद की थी, मुझे फैसला गलत लगता था, मैं आज भी अपनी भी गलत है। हाँ, मैं आज भी खड़ा हूँ उस बात पे। और ये जो परवेज़ इलाही का मामला है, ये तो इंतहाई भोंडा और गलत फैसला है। इमरान खान की मजबूरियाँ हो सकती हैं सियासी,
वो ये कह सकते हैं कि मैं सियासी तौर पे मजबूर था, मैंने इस आदमी को वज़ीर आला बना दिया, मैं कभी नहीं कह सकता। सर जो शख्स इस चीज़ का इतराफ़ करता हो कि मैं सियासी तौर पे बहुत मजबूर था, क्या उसका हक बनता है कि हम उसे वोट दें? देखें, अगर उसके मुकाबले में नवाज शरीफ और जरदारी है ना, तो फिर तो आपको दे दें, फिर आप दे दें। सर लोग बात करते हैं कि एक वक्त आप बहुत लाडले थे, फिर आपके साथ सुतेली माँ वाला सलूक किया गया, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई। आपने कहा कि मेरे गिरफ्तार होने के 12 या 24 घंटे के बाद एक वीडियो आएगी। सर ना तो वो वीडियो आई, और वो रात कैसी सुहानी थी, क्या हुआ? 5 घंटे के बाद मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं लाडला कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था, नेवर एवर। ये लोग तासर बनाते हैं। जिस वक्त लोग ये मेरी ट्रोलिंग करते थे ना, ये फ़ौज का बहुत ख़ास आदमी है, उस वक्त भी मैं अपने दिमाग से ही काम करता था। और वो लोग आप लोगों से भी मिलते हैं, आपके बड़ों से भी मिलते हैं, उनसे पूछ लें किस दौर में मैंने आंखें बंद करके उनकी बात मानी। किसी की भी एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, आंखें बंद करके भाई मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। मुझे जो ठीक लगता है मैं अपने घर में आर्गूमेंट कर देता था बड़ों से कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है बात, इसको ऐसे करना चाहिए, तो मैं आंखें बंद करके बात मानूंगा। मानने वाला होता आंखें बंद करके अब मना लेना, फिर मान लेता मैं। भाई मैं अपने दिमाग के मुताबिक चलता हूँ, शुरू से उसी तरह चल रहा हूँ। चाहे आप उसको माने, मेरी बात को गलत माने, मेरी बात को सही माने, वो अलग है। मैंने ना एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिन जिन लोगों ने मुझे मिल मिल के धमकियाँ दी थी और जो जो मेरे साथ मुलाकातें की थी, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। मुझे जिन्होंने थ्रेट किया था, अल्लाह ताला उनकी भी जो है वो उनको भी सलामत रखे। जिसने जो किया था उन सब के बारे में मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी। फिर जिसने मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करवाई थी और जिस तरह हुई थी, मैं रिपोर्टर हूँ, देखे ना, लोगों की खबर रखता हूँ, अपनी नहीं देखूंगा कि कौन कहाँ से ऑर्डर दे रहा है और क्या करवा रहा है। तो वो सारा कुछ जो है वो मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड करवा दिया था वीडियो के अंदर। और मैंने ये भी बता दिया था कि मेरे साथ अब, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि मुझे गिरफ्तार करेंगे और मुझे आइडिया था सारी चीज़ों का। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई और वीडियो रिकॉर्ड करवाने के बाद मैंने रख ली, अपनी टीम को दे दी। उसको साथ मैंने एक कोड लगा दिया था, वो कोड मेरे पास था, सिर्फ मैं ही उसे रोक सकता था। ये लोग रोक भी नहीं सकते थे, बाहर जितने लोग हैं नहीं रोक सकते थे। और वो वीडियो वो यहाँ थी भी नहीं पाकिस्तान में। मैं जब निकला तो मुझे पहले फ़ोन आ गया था, मैसेज भी आ गया था कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे हम यहाँ पे। मुझे पता था इन्होंने पकड़ना तो है, तो फिर मैं गिरफ्तार हो गया वहाँ पे। तो मामला ये था कि जिस वक्त मैंने ये मेरी गिरफ्तारी हो रही थी ना, उस वक्त मुझे लगा कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है मेरी गिरफ्तारी, कि मैं ये सारा कुछ बता दूँ और इतने सारे लोगों को शर्मिंदा कर दूँ। अच्छा, मतलब कि किसी ने रुकवाया नहीं? वो कौन रुकवाता? लोग जो कहते हैं कि तो अभी रोक लें, बोलने से अभी रोक लें। कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया आपको कस्टडी में? अब वो मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता कि कस्टडी में क्या हुआ। बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला ये है कि मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे लोग जो है ना, वो भी मेरे लोग हैं जिनके बारे में मैंने बोला था। मैंने कहा कि मैं मर मुड़ गया तो चलो ये चल जाएगी वीडियो, लेकिन अभी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरा गिरफ्तार हो जाना। मैं अगर महीना 2 महीना अंदर भी रह लूँगा तो कोई बात नहीं, ये वीडियो नहीं चलनी चाहिए। तो मैंने गिरफ्तारी देने से पहले जो आखिरी काम किया था, मैंने वो कोड लगा के उसको रोका था, ये किया था। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे इमरान रियाज़ खान साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।